नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के इलेक्टिव हिंदी की अंतरा भाग 1 पुस्तक से सूरदास का पद। यह पद इस प्रकार है। खेलत में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबसही कत करत रिसैया। जाति पाति हमते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया। अति अधिकार जनावत यातें, जातें अधिक तुम्हारे गैया। रूहठी करे तासों को खेले, रहे बैठी जहाँ तहाँ सब गोइयाँ। सूरदास प्रभु खेलियों चाहत, दाऊं दियों करी नंद दुहैया। इसका शब्दार्थ देखें। शब्दार्थ: खेलन, खेलने में, को कौन, काको किसका, गोसैया स्वामी मालिक, हरि कृष्ण, बरबसही व्यर्थ में ही, कत क्यों, करत करते हो, रिसैया क्रोध गुस्सा, छैया छाया में, अति अधिक, जनावत दिखाते, यंते इसलिए, जाते क्योंकि, रूहठी रूठना बच्चों का क्रोध, तासों उसके साथ, ग्वैयां खिलाड़ी खेलियोई खेलना ही, चाहत चाहते, दाऊं चाल दुहैया सौगंध देना नाम लेना। संदर्भ: प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ पुस्तक अंतरा भाग 1 के सूरदास नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भक्ति काल की सगुण शाखा के कृष्ण भक्त कवि सूरदास हैं। प्रसंग: यह पद श्री कृष्ण के मानवीय रूप, उनके बाल सुलभ स्वभाव और सखा भाव की सुंदर झलक देता है। व्याख्या: इन पंक्तियों में प्रभु श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। एक बार श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ यमुना के तट पर खेल रहे हैं। जब वे खेलते हुए सुदामा से हार जाते हैं, तब नाराज होकर एक तरफ बैठ जाते हैं। उनके बाल सखा सुदामा जी उनसे कहते हैं कि हे कृष्ण, खेलने में कौन किसका स्वामी है और कौन किसका मालिक। तुम मुझसे जाति पाति में बड़े नहीं हो और न ही मैं तुम्हारी छत्र छाया में रहता हूँ। फिर तुम अनायास ही इतना क्रोध कर रहे हो। तुम सिर्फ इसलिए इतना अधिक अधिकार जाता रहे हो। तुम इसलिए इतना क्रोध कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मुझसे कुछ गायें अधिक हैं और इसलिए तुम मुझसे बड़े हो। खेल में जो बात बात में नाराज होता हो, ऐसे खिलाड़ी के साथ भला कौन खेलेगा। यह कहते हुए कृष्ण के सभी मित्र खेल से दूर होकर आसपास बैठ गए। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण को खेलने की इच्छा थी, इसलिए जब सभी खिलाड़ियों ने खेल बंद कर दिया तो उन्होंने यह कहते हुए। नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के इलेक्टिव हिंदी की अंतरा भाग 1 पुस्तक से सूरदास का पद। यह पद इस प्रकार है। मुरली तऊ गोपाल ही भावती, सुनिरी सखी जदपि नंदलाल ही, नाना भांति नचावती। रास पाई ठाढ़ो करी, अति अधिकार जनावती। कोम हक्यो तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो है आवती। आधोद अति आधीन सुजान कनौड़े, गिरिधर नार नवावती। आपुन पौढ़ी अधर सज्जा पर, कर पल्लव पलुटावती। भ्रिकुटी कुटिल नैन नासापुट, हम पर कोप करावती। सूर प्रसन्न जानी एकौ छिन, धर तैं सीस डुलावती। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ को पुस्तक अंतर्भाग 1 के सूरदास नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचिता भक्ति काल के सगुणधारा के कृष्ण भक्त कवि सूरदास हैं। इन पंक्तियों में उन्होंने मुरली और गोपियों के बीच सपत्नी भाव का जिक्र किया है, जिसमें गोपियों के कृष्ण से प्रेम और कृष्ण के मुरली प्रेम का परिचय मिलता है। इन पंक्तियों में गोपियों के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम तथा कृष्ण के मुरली के प्रति लगाव का वर्णन है। कृष्ण के मुरली के प्रति लगाव के कारण गोपियां मुरली को अपनी सपत्नी या सौत के रूप में देखती और महसूस करती हैं। पहली सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, देखो ये मुरली कृष्ण को तब भी बहुत पसंद आती है जबकि ये नंदलाल यानी कृष्ण को तरह तरह से अपने इशारे पर नचाती हैं। यहां कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा का जिक्र किया गया है। कृष्ण जिस समय बांसुरी बजाते हैं तो उनका शरीर 3 स्थानों से टेढ़ा होता है। उन तीनों स्थानों का जिक्र यहां पर किया गया है। सबसे पहले गोपियां कह रही हैं कि राखती एक पाय ठाड़ो कर, अर्थात कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो एक पैर पर खड़े रहते हैं। ऐसा महसूस होता है कि बांसुरी उन्हें एक पैर पर खड़ा करके उन पर बहुत अधिक अधिकार दिखा रही है।
उनके कोमल शरीर से आज्ञा देकर इतना अधिक श्रम करवाती है कि उनका कोमल शरीर कमर से टेढ़ा हो जाता है। त्रिभंगी मुद्रा का यह दूसरा स्थान है जहां से कृष्ण का शरीर टेढ़ा होता है। कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो उनकी कमर झुकी होती है। गोपियां कह रही हैं कि इस तीसरे स्थान से कृष्ण का झुकाना दरअसल बांसुरी के श्रम कराने का परिणाम है। बांसुरी बहुत कृष्ण के नरम होठों पर वो इस तरह से लेट जाती है जैसे वो कृष्ण के होठ न होकर बांसुरी के बिस्तर हों, बांसुरी की सैया हो। फिर कृष्ण के कोमल हाथों से वो निरंतर अपने पैर दबाती है। कृष्ण के होठों पर रखी हुई बांसुरी और उस बांसुरी पर कृष्ण के हाथों का फिसलना, इन दोनों स्थितियों का यहाँ बांसुरी के मानवीकरण के रूप में वर्णन किया गया है। बांसुरी एक वाद्य न होकर वो एक स्त्री हो जो कृष्ण के अधरों पर लेटी हुई है और उनके नरम नरम हाथों से अपने पैरों को दबा रही है, ऐसा गोपियां कह रही है। बांसुरी बजाते हुए कृष्ण की भिकटी यानी कृष्ण की भौहें टेढ़ी हो जाती हैं, उनकी आंखें तन जाती हैं और नथुने नासापुट यानी नथुने फड़कने लगते हैं। ऐसा देखकर गोपियां कहती हैं कि ऐसा महसूस होता है कि वो बांसुरी कृष्ण को इतना अधिक अपने बस में कर चुकी है कि वो भिकटी टेढ़ी कराकर, आंखें फाड़कर और नथुने फड़कवाते हुए कृष्ण से हम पर कोप करवाती है। सूरदास के अनुसार गोपियां ये भी कह रही हैं कि फिर भी किसी एक क्षण के लिए यदि हम पर प्रसन्न जान पड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे पास आते ही बांसुरी कृष्ण से उनका सिर हिलवा देती है, अर्थात हमें मना करा देती है। बांसुरी